महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। ये जो लोकतंत्र का स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। होली से पहले शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी हुड़दंग मचा हुआ है। इंडिया इत्तेहाद केजरीवाल की हिमायत में ताल ठोक रहा है, तो बीजेपी उस पर हमलावर है। इस पर तफसील से करेंगे चर्चा। पहले बताते हैं कि दिल्ली की सरकार आखिरकार चल कैसे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी केजरीवाल सरकार में वजीर आतिशी ने दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उनसे राजधानी में कुछ जगहों पर पानी की परेशानी पर ध्यान देने को कहा है। जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? ईडी की हिरासत से केजरीवाल की सरकार चलाने की कोशिश को आम आदमी पार्टी अहम बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे गैर अखलाकी बता रही है। शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उसके बाद उन्हें अदालती तहवील में भेजा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल के पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या केजरीवाल पहले वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं और फिर नए सीएम का ऐलान कर सकते हैं? लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा होने पर पार्टी में उनकी अहमियत खत्म हो सकती है। साथ ही पार्टी में क़यादत को लेकर घमासान छिड़ने का डर है, जिससे पार्टी के टूटने और बिखरने का खतरा होगा। केजरीवाल के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि वो जुर्म साबित या बेगुनाह होने तक सीएम बने रहें। लेकिन इसमें परेशानी यह है कि जेल से सरकार चला पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बिना सीएम काबीना मीटिंग नामुमकिन है और वर्चुअल मीटिंग से राजदारी खत्म हो सकती है। जेल से सरकार चलाने में तकनीकी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जेल मैनुअल इसके आड़े आ सकता है। बीजेपी अभी से इस पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल सरकार की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लीडरान के बीच बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें सभी बड़े लीडरान के अलावा एमएलए, काउंसलर्स और ओहदेदारान ने हिस्सा लिया। इसमें मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के बड़े लेवल पर मुखालिफत का फैसला हुआ। इस बीच आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। वो साउथ के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी को लेकर सवाल पूछ रही है। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। तो बीजेपी एक बार फिर शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया उसकी सजा उनको मिल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो ऐसे ही सजा पाएगा और उसको पाना चाहिए। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया इत्तेहाद एक साथ नजर आ रहा है। दिल्ली में इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 मार्च को गिरफ्तारी की मुखालिफत में महारैली का ऐलान किया है। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इंडिया इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जामात की झड़ी लगा दी। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। वहीं लेफ्ट ने लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दिया है।
इस 31 तारीख के आह्वान पर पूरी पार्टी हमारी जनवादी और वामपंथी दल सारे के सारे इकट्ठा होंगे। इंडिया इत्तेहाद के इल्जामात पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। मरकजी हुकूमत में अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया है कि यूपीए का सिर्फ नाम बदला है, चेहरा नहीं। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को बहरूपिया बताते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, बदउनवानी खतरे में है। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपिये का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है। तू डाल डाल मैं पात पात। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टियों में शय और मात का ऐसा खेल चल रहा है जिससे दिल्ली से लेकर पूरे मुल्क का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी जहां इसे करप्शन पर वार बता रही है, वहीं ऑपोजिशन इसे जमहूरियत पर हमला करार दे रहा है। सियासी जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में इंतखाबी कैंपेन में इसे लेकर इल्जामात का नया दौर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।